डरते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग हमारा तमाशा ना बना दें। मन ताला शंदर। और मैं अपनी सिस्टर के साथ बैठा था और मुझे एक ऐसी डिजीज लगी जिसके इवज में परेशान था, बड़ा मायूस था। मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। मन तो जंदर, जिसने हमें बताया यहाँ कोई फलां डॉक्टर है, यहाँ कोई ऐसा डॉक्टर रहता है, यहाँ ऐसा कोई सर्जन है, हम वहाँ जाते थे ताकि मेरा इलाज हो सके। मन ताला शंदर रब संदर रबा मान सुंदर रब शंदर रबा। और मैं लोगों की बातें भी सुनता था और लोग बहुत कुछ कहते भी थे, ये बीमारी ऐसी है जो खत्म नहीं हो सकती है, ये बीमारी ऐसी है जो एक से दूसरे को लग सकती है, ये बीमारी ऐसी है कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका ऑपरेशन भी किया जाए तो ये दोबारा जन्म लेती है। मन ताला रशंदर समुंदर जला। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा समंदर बन चुका था। मेरी सोच हाईजैक होने लगी कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो खत्म नहीं हो सकती है। लेकिन एक तरफ मन तारो शंदे पाला लजबाला संदर, ये खुदा हाथ दा जबाला ससन, मुझे खुदा का हाथ नजर आता और ये कहता कि देख तू खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाएगा तो तू अलाग नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी। एक तरफ मुझे मौत नजर आ रही है और एक तरफ मुझे जिंदगी नजर आ रही है। और मैंने नंबर शिंद वो वक्त था, मैंने अपनी सिस्टर से बांटा और अनबाला शिंद, मैंने उससे कहा कि मेरे साथ ये अमल है और मुझे एक पाइल्स की बीमारी हो गई जिसे उर्दू में बवासीर कहते हैं। मां अंदाला सुंदर, वो ऐसी बीमारी थी जिसमें ब्लड बहता है ताहिशानदाला। और बाइबल मुकद्दस में जब खुदा ने मुझे मैथ्यू चैप्टर 12 के अंदर ये बात दिखाना शुरू की, मन तला संदला रैया संदला, और वो औरत जो 12 बरस से बीमार थी, मैंने देखा उससे भी ये बीमारी थी, महाजो महाजो महाजो। वो बार बार तड़प रही थी, वो कमजोर हो चुकी थी, वो अटन्नल भी कमजोर हो गई थी, वो परेशान हो गई थी और वो बेबस थी नाताशे। और बाइबल कहती है ताहज़ला, अब उसके पास ऐसा कोई पैसा रुपया नहीं था बल्कि वो खाली हो गई थी। अब वो अपना सारा रुपया पैसा तबीबों को दे चुकी थी। मनताला शंदर मासाहल्ला, अब दुआ कर रही थी और दुआ करते करते उसके मन में ये बात आई, मंतुरु जंतारा रशिंदर या तबला सुंदर यजा अता फता फता ही था बजू यस्सु नमातारश। उसके मन में ये बात आई कि मेरी फतह, मेरी नजात, मेरी जिंदगी, मेरी शिफा खुदावन यीशु मसीह के पास है। और वो मन ही मन में दुआ कर रही थी और एक वक्त ऐसा आया ताहशियालास कि वो शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह उस राह से गुजर रहा था जिस राह में वो औरत बैठी हुई थी। और उसका मन ये कहने लगा, उसके अंदर से आवाजें पुकार पुकार कर कहने लगी, तहज़न तहज़न, उठ और जा, उठ और जा। ताहिशीला ज़ाला माशिक, उसका लिबास जो उसके तन पर है उसके उस लिबास को छू ले। तहज़ुर, क्योंकि वही तो खुदा का बेटा है जो दुनिया के गुनाह, दुनिया की बीमारियों को उठाएगा और तेरी 12 बरस की बीमारी तेरे अंदर से जाएगी। वो जिल्लत बड़ी कुव्वत से उठी और यीशु मसीह के पीछे चलने लगी, इसलिए कि वो बीमार है, वो कमजोर है, उसके बदन में ताकत नहीं है। 12 बरस हो चुके हैं, वो अपनी बीमारी से लड़ रही थी, अपनी बीमारी से झगड़ रही थी, अपने दुखों से फाइट कर रही थी। लेकिन जब उसे अपनी नजात नजर आई और उसे इस बात का इल्म हुआ कि ये वही यीशु है जो गलील के अंदर मौजे कर रहा है, ये वही यीशु है जो यरूशलेम में मौजे कर रहा है, ये वही यीशु है जो इसके पीछे आते हैं लंगड़े लंगड़े नहीं रहते हैं, और आज मेरी बीमारी मेरे अंदर ना रहेगी। और उसका मन उसे कहने लगा कि तू उसकी पोशाक को छुएगी तो शिफा पाएगी। अब ये अंदर की दुआ है, ये अटन्नल प्रे है जो वो अपने मन से कर रही है, अपने दिल से कर रही है, और खुदा की कुदरत उस पर ठहर रही है और उस कुदरत की कुदरत से उसके अंदर जोर आया है। हालांकि 12 बरस से वो एक बीमारी की शिकार है। उसके बाद क्या हुआ, वो उठकर चली गई ताहशालास और उसने अपना सफर तय किया। क्या किया? सफर तय किया और करने के बाद कहा लाओ वो मैं देखूं यीशु मसीह की पोशाक को, तम विशाल, और उस पोशाक पर लगे हुए वो रस्सियों के बल तहज़लिम उसने पकड़ लिए
अब बाइबल कहती है जैसे ही उसने पकड़ा, जैसे ही उसने उसे अपनी मुट्ठी में लिया तो इंदा या खुदा के लिबास में से, खुदा यीशु मसीह की पोशाक में से कुव्वत निकल आई उसकी शिफा के लिए जो उसके मन से निकल रही थी। आज से 15 साल पहले पास्टर अर्नस्ट भी ऐसे ही था। आज से 15 साल पहले पास्टर अर्नस्ट भी इसी कैफियत में था। आज से 15 साल पहले पास्टर अर्नस्ट भी इसी दर्द में था। और इस बात को जानते हुए मन से आवाज आई, आओ यीशु के पीछे चले, आओ यीशु के पीछे चले। अब दुनिया का डॉक्टर कुछ नहीं मुझे दे सकता, दुनिया की मेडिसिन मुझे कुछ नहीं दे सकती। अब अगर कोई मेरे लिए कर सकता है, मौत के बंधनों को तोड़ सकता है, तारीकी की कुव्वतों को खत्म कर सकता है, वो और कोई नहीं है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है जो जिंदगी का मंबा है, जिंदगी की कुदरत रखता है। और मेरे अजीजों, शिंदेरे जेरे, क्योंकि मैंने इस बात को जान लिया था यीशु आम नहीं है, वो हर किसी से नहीं मिलेगा, वो उससे ही मिलेगा जो उसको पुकारता है, वो सही बात करेगा जो उससे पुकारता है, जो उसे तलाश करता है। ताला तंदेरे शंदेरे। और आज से 15 साल पहले मैंने अपनी शिफा को रिसीव किया खुदावंद यीशु मसीह की वसीला से, उस पर ईमान लाकर। और आज 16 साल हो चुके हैं। वो इज्जत, वो वकार, वो कुदरत, वो अज़म आज भी मेरे अंदर जिंदा है, आज भी वो मेरे अंदर ठहरा हुआ है। जैसे उस औरत के अंदर ठहरा, उसकी कुदरत उसके अंदर ठहर गई और कहा कि अब गुनाह ना करना, अब गुनाह ना करना। और आज भी वो कुदरत मैं रिसीव करता हूं। मेरे अजीजों, खुदा ये चाहता है अपनी जिंदगी दुआया बनाए। मैंने भी अपने मन ही मन में ये कहता था कि मेरा वक्त करीब है कि यीशु मुझे बचाएगा, वो मुझे शिफा देगा, वो मुझे रिहाई देगा, वो मुझे तंदुरुस्ती देगा, वो मुझे बहाली देगा। और आज ना तो कोई पाइल्स की बीमारी है, ना कोई दुख है, हर चीज यीशु नाम में चली गई है। और आज मैं भी पालूस की तरह ये कहता हूं, मैं जिंदा नहीं, मुझ में मसीह जिंदा है। और जहां मसीह जिंदा है वहां कोई बीमारी का जोर नहीं है, वहां कोई दुख का जोर नहीं है, वहां कोई तकलीफ का जोर नहीं है। हालेलुया। आज मैं ये चाहता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी को दुआया बनाएं। जब आपकी जिंदगी दुआया हो जाएगी ना, तो फिर यीशु खुद आपके अंदर जिंदा हो जाएगा। अगर आप यीशु को अपने अंदर जिंदा करना चाहते हैं ना, तो दुआ किया करें, बिला नागा दुआ किया जा करे, उसके जूर आए, एक रस्मी मसीह बनकर अपनी जिंदगी ना बसा करे। बहुत से लोग फौरी ये कहते हैं, मैंने अक्सर इन चीजों को देखता हूँ, माताला संदेरे रबा शिंदेरे रबी, 2 मिनट में तो रूह को उनसे बात करने लग जाता है और 2 मिनट में रूह को उनसे रंजीदा हो जाता है। 2 मिनट के अंदर रूह कुछ उन्हें अगाई देता है और 2 मिनट के बाद रूह कुछ उनसे दूर हो जाता है। गौर करें, कई दफा ये बात मैं खुदावंद से करता हूं। मेरे अजीजों, याद रहे, खुदा का रूह कभी आपको नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। जब भी छोड़ते हैं, हम छोड़ते हैं। जब आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, दिल के साथ, किसके साथ, किसके साथ, दिल के साथ, सोचों के साथ नहीं, मुंह की बातों के साथ नहीं, दिल के साथ जब आप जुड़ेंगे तो कनेक्शन मजबूत होगा। और जब आप बातों से जुड़ेंगे तो फिर बातें ही बातें रह जाएंगी, फिर खुदा नजर नहीं आएगा। दिल से जुड़ना है। अब दिल से जुड़ने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? उसकी मर्जी को पूरा करना पड़ेगा, उसे जो पसंद है वो करना पड़ेगा। मैं भी जब खुदावंद के साथ दिल से जुड़ा तो मुझे पता चला हर रोज बिला नागा क्या करनी है, दुआ करनी है। उसके साथ कनेक्शन को अगर मजबूत करना तो रोज बिला नागा क्या करनी है, दुआ करनी। सिर्फ थर्सडे को आके दुआ नहीं था करनी है, या दुआ नहीं करानी है। हफ्ते के 7 दिन पूरे जो है आप प्रेयर लाइफ में गुजारे।
मेरे जीजो, थैंक यू जीसस। रुकुस कह रहे हैं नहीं बता, ईमान के ठेकेदार ना बनो, ईमान को अपने अंदर नोश करो। असि ईमान के ठेकेदार बन जाने हैं, ईमान के ठेकेदार नहीं होने बनना। अपने अंदर ईमान को नोश करें, उसे खाएं, देखिए उसका जायका कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है। हो सकता है जो टेस्ट आप दुनिया में लेते हो उसका वो टेस्ट ना हो, उससे बेहतर हो। मेरे अज़ीज़ों, अगर उसने मुझे नहीं मरने दिया तो वो मरने आपको भी नहीं देगा, वो मरने आपको भी नहीं देगा। ठीक है, फक तू क्या कर, दुआ कर। सिस्टम कोई भी अगर आपने तब्दील करना उसके लिए प्रे करें, कोई भी मौजा लेना उसके लिए दुआ करें। अन्ना को देखे, अन्ना को देखे, बाइबल में कहते हैं बड़ी खूबसूरत एग्जांपल मिलती है। अन्ना खुदावन की चौखट पे आके झुक गई। वो बांझ थी, ताहिश, उसके पास नेमत नहीं थी, ताहुजुन 2 साल, उसके बाद वो फल नहीं था, तो हो वो जो नजर आता मानता जो में नजर आता है, जो जरूरत भी है। ताहिशो उद्दो उन्दो ओला हबा, औलाद नहीं थी उसके पास और दुनिया से लान तान कर रही थी। आपको क्या लगता है अन्ना ने कोई तबीब ना विजिट किया होगा? अगर वो 12 बरस की औरत जो 12 बरस से बीमार है उसने कोई तबीब नहीं छोड़ा तो फिर अन्ना ने भी कोई नहीं छोड़ा होगा। नहीं, जब सब कुछ खत्म हो गया तो बाइबल ही कहती है हा ज़लाला खुदा के पास आ गई। किसके पास आई? खुदा के पास आई। जब वो खुदा के पास आई तो वो खुदा की चौखट पर झुक गई और घुटने उसने टेक लिए, सर उसने झुका लिया। क्या वो एली काइन को आके कहने लगी मुझे औलाद दे? नहीं नहीं नहीं, ताहिश वो उस जगह पर घुटने टेक गई। तंजा, अब उसका बदन जो है उसकी हड्डियां खुदा के आगे झुक गई हैं। तज़ल्लू, और उसके मुंह से निकलने वाली आवाज लफ्ज रो रो के ये कह रहे थे कि अन्ना जरूरतमंद है। अन्ना क्या है? जरूरतमंद है। तहम्बा ला यज़ल, वहां खड़े हुए खुदा के मंसूख को खुदा ने ये बता दिया। मानते ऋषि अरुजू कहा कि ये जो रोती है, ये जो इस वक्त जार रो रही है, एली काइन मैं तुझे बताता हूँ, ये हमारी अंदर अवसन दे रही है तंदा। इसके पास कोई इसका वंश नहीं है, कोई इसकी विरासत नहीं है, कोई इसके पास ऐसी वो चीज नहीं है, बरकत नहीं है, ये बेऔलाद है इसलिए रोती है। एली काइन इसे कह, मेरे खादम इसे कह, इसे बता कि तेरी दुआ सुनी गई है और हाल में बड़ा से सैमुअल तुझे दिया गया है। इसे बता, इसे कह। खादम ने कहा आए अन्ना तेरी दुआ क्या हो गई है? सुनी गई है। आज खादम कह कह कर थक जाता है, दुआ करो, चर्च टाइम ना हो, हम उस बात को फॉलो नहीं करते हैं तो वे बरकत कैसे? अन्ना ने जब ये आवाज सुनी वो ताजुब करने लगी है। अन्ना ने खुद आके खादम एली काइन को नहीं बताया था वो क्यों रो रही है। खुदा ने इस रेवलेशन को खोल दिया और क्या हुआ? क्या हुआ? उसके लिए बरकत के दरवाजे खुल गए। मैं सच कहता हूं आपको, खुदा यीशु मसीह में सच कह रहा हूं, मेरी बात का यकीन करो। खुदा से प्यार करो, खुदा से मोहब्बत करो, उसकी कदर करो, उसकी इज्जत करो, उसके हुजूर दुआ करो। मैं आपको सच कह रहा हूं, आपके बिगड़े तिगड़े काम सीधे हो जाएंगे, आपके रुके हुए काम बहाल हो जाएंगे, आपके मांगने से पेशतर यूं पहले आपको दे देगा। कलाम खुदा में लिखा है ईमानदार को वो नींद में ही दे देता है। हालेलुया।
ये नींद में ही वो आपको बख्शने की कुदरत रखता है, लेकिन उस वक्त होगा जब आपकी दुआया जिंदगी होगी, आपकी प्रेयर लाइफ होगी, आप दुआ करने वाले शख्स होंगे। आप दुआ करने वाले शख्स होंगे तो खुदा आपकी सुनेगा। खुदा, कभी आपने ये बोझ रखा है, कभी आपने इस बात को अपने अंदर रखा है कि मुझे चर्च के लिए दुआ करनी चाहिए, मुझे कलीसिया के लिए। हम अपने लिए दुआ नहीं कर पाते तो हम कलीसिया के लिए कहां से दुआ करेंगे? हम अपनी जिंदगी के लिए दुआ नहीं कर पाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। खुदा के कान हमारी तरफ लगे हैं कि हम दुआ करें। हम खुदा को सोना देना चाहते हैं, रुपया पैसा देना चाहते हैं, लेकिन दुआ करना नहीं चाहते हैं। मेरे अज़ीज़ों, ऐसे कभी भी आप अपनी बरकत को रिसीव नहीं कर पाएंगे। मैं जब हॉस्पिटल्स का विजिट करता हूं, हॉस्पिटल्स में जाता हूं, तो वहां बैठी हुई फैमिलियां जो अपने मरीज के इंतजार में कि वो तंदुरुस्त होकर बाहर आए, दरवाजे पे बैठ बैठ के रो रही होती हैं जा जा कर कर। आज जब खुदा का खादम जाता है, उनके अंदर एक ताजगी और तसल्ली आती है कि खुदा का खुदाम आए, अब ये दुआ करेगा, हमारा बच्चा, हमारी बच्ची, हमारी बुजुर्गा, हमारी बेटी तंदुरुस्त हो जाएगी। ये ईमान कौन पैदा करता है? खुदा का रूह डालता है कि तेरे लिए शिफा जारी होगी। ये मेरा खुदाम है, ये मेरा चुनिंदा है, ये मेरा मुकर्रर किया है, ये मेरा भेजा है। इसकी सुनो कि ये तुमसे क्या कहता है, इस पर अमल करो। अपनी जिंदगी को दुआया जिंदगी बनाओ, अपनी जिंदगी को ईमानदारी की जिंदगी बनाओ, ताबेदारी में लाओ, फरमाबरदारी में लाओ और खुदा के कहने के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करो। गौर कीजिए, कभी आप अपने आप को खुदा के सामने पेश तो कीजिए। मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको भी बताना चाहता हूं, रुकुस मुझे कह रहा है इन्हें बता, इनके लिए आसमान खुल गया है, लेकिन बरकत वही पाएंगे जो अपना दिल और मन खोल देंगे। यहाँ तो अमल ये दुआ भी कह कह के कराई जाती है, खुद से दुआ भी नहीं हम कर सकते। हमारे अंदर जो रूह हमें कहता है, हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है, एग्री नहीं है। खुदा का रूह कहता है बिला नागा दुआ कर, हम कहते हैं नहीं सिर्फ असि जुमेरात निकाल लेने, तो निकाल लेने बहुत है। आप देखें यीशु मसीह की हालाते जिंदगी पर गौर कीजिए, दुआया जिंदगी पर। आप सबको छोड़ दें ना, तमाम उन शागिर्दों को छोड़ दें, आप अपने लीडर पर गौर करें, जनाब यीशु अल मसीह पर, जो कुदरत का मंबा है, जो मुहक्कम किला है, और चीज होने के बावजूद भी बाप के साथ कई कई घंटे दुआ में गुजारना, बातचीत करना, खुदा से आगाही लेना, आने वाले वक्तों के बारे में जानना। हम दुनिया से आगाहियां लेते रहते, वो फलां की कारदांद है, ओ फलां की करंड है, उसकी जिंदगी कैसे चल रही है। इन आगाहियों को छोड़ दीजिए, ये लानत है। इंसान जब बात करता है ना, तो चार बातें अपने पास से भी रख के बात आता है, और जो खुदा बात करता है ना, वो अपने पास से कोई घर के बाद नहीं बताता, वो आपकी असलियत को आपके सामने खोल देता है, वो आपके आईने को आपके आगे खोल देता है, आपकी हकीकत को दिखाता है कि आपकी जिंदगी का महवर क्या है। मेरे अज़ीज़ों, मुझे दुख आता है, हम कैसे ईमानदार हैं, हम कैसे ईमानदार हैं, हम कैसे दुआ करने वाले लोग हैं, जहां हमारी दुआया जिंदगी का म्यार ही कोई नहीं है।
ये बात जरूर है, आज शख्स का रिश्ता खुदा से पर्सनल है। आज शख्स का रिश्ता खुदा से पर्सनल है। और पर्सनल का ये मतलब नहीं है कि आप नाजायज करते जाए। खुदा अपने कानून में क्या है जी, मैं साथ रहे, खुदा अपने कानून में क्या है, क्या है, अटल है। आए अयूब की किताब उसका 33 बाब उसकी 26वीं आयत की तिलावत करेंगे एल्डर कामरन के साथ में। आमीन। वो दुआ करता है जी, गौर कीजिए। खुदा के जू जब हम दुआ करते हैं, खुदा का बंदा अयूब क्या कर रहा है, दुआ करता है, खुदा उसे देखता है। दुआ करने वालों को खुदा देखता है, ना दुआ करने वालों को खुदा नहीं देख रहा। अपने आप को धोखा ना दे। ये आयत आप पर पूरी उतरती है, वो नेकों बदों दोनों पर भी बरसाता है, लेकिन नेकों पर उसके कर्म की निगाह है। नेकों पर उसके कर्म की निगाह है, और बदों पर उस कर्म की निगाह का फजल है जो ईमानदारों के इवज मिल रहा है। गौर करें, संदूम अमूरा के अंदर जब आग और गंगत को बरसाया गया, तो वह कितने लोग ईमानदार थे जो दुवैया जिंदगी के अंदर थे। हाँ जी, 4 लोग। इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा मुल्क, इतने लोग, लेकिन ईमानदार कितने हैं, 4। खुदा ने यहां तक कह दिया, अगर 5 भी मिल गए तो मैं मुल्क को बख्श दूंगा, माफ कर दूंगा। हम कहते हैं हमारे हालात नहीं बदलते। हालात बदलने के लिए एफर्ट की जरूरत है, मेहनत की जरूरत है, दुआ करने की जरूरत है। आपकी दुआओं को खुदा देखता है और सुनता है। खुदा आपकी सदाकत को देखता है, ईमानदारी को देख रहा है कि आप कितने ईमानदार हैं। आपकी जिंदगी कितनी दुआया जिंदगी है। हम ये तो ख्वाब रखते हैं कि हम सोने की सड़कों पर चलेंगे। उन पर चलने के लिए हमें तैयार भी तो होना पड़ेगा। हम ये तो ख्वाब रखते हैं हम बादशाहियत में जाएंगे। बादशाहियत में जाने के लिए हमें रेडी भी तो होना पड़ेगा। गौर करें, आरज़ू तो बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन उसके तौर पर मेहनत नहीं है, मेहनत नहीं है। तो मेरे अजीजों, अपनी जिंदगी को दुआया बनाएं, बोझ रखें। क्या रखें? दुआया लोगों के पास बोझ होता है। दुआया लोगों के पास क्या होता है? खुदा के साथ टाइम करें, कमिटमेंट करें, वादा करें, प्रॉमिस करें। खुदा मैं तुझे वक्त दूंगा। इब्राहिम ने कहा खुदा मैं तेरी राहों पर चलूंगा। चलें उसके साथ, जिंदा रहेंगे, मरेंगे नहीं। वो आपकी जरूरतों को पूरा अपने खजाना से करेगा, उसका वादा है। कहता है चिड़ियों को देखो, ना वो बोती हैं ना वो काटती हैं, तो भी मैं उन्हें खाने के लिए देता हूं। उन्हें काम क्या दिया गया है? वो चलाए, शोर मचाए। वो जब काम को वो कर रही हैं, खुदा उन्हें दे रहा है। खुदा ने हमें जबान दी, हम दुआ करें, हम दुआ करेंगे तो इसी जबान के एवज वो खुदा जो आलम बाला पर बैठा है आपकी दुआओं को सुनकर जमीन पर उतरेगा। लेकिन जरूरत इस बात की आपकी जुबान के अंदर सदाकत है, ईमानदारी है,
गा कीजिए, सिर्फ घर पे जाकर इस बात को थोड़ा सा अपने ऊपर, किसी पर नहीं, हर शख्स अगर अपने मन में ये बात ठाले, ये कलाम मेरे लिए क्या है, ये बातें, तो फिर तो तब्दीली आ जाएगी। अज बह के अगर कहिए दूजे नु एक कलाम तेरे वास्ते और मेरे वास्ते नहीं है, आपने एक काम तो बड़ा अच्छा कर दिया, उसे गाई दी ये तेरे लिए है, और अपने लिए आपने अंधेरे को रख लिया। कहेगी ये मेरे लिए कलाम है, ये बातें मेरे लिए है, उसकी बातें जिंदगी की बातें हैं, वो नदियों को जारी कर देगा, वो जिंदगी को जारी कर देगा। तो मेरे जिजू, रुको से एक आयत मुझे दे रहा है, जो काम करो जी जान के करो, और ये जान के करो कि तुम खुदावन अपने ना के किसी सुने जी, मैं देख रहा हूं कुछ चीजें मुझे दिखाई गई, ढोलक बजाने वाला ये समझे मैं खुदा के लिए बजा रहा हूं, इस माइक में गाने वाला ये समझे कि मैं खुदा के लिए गुनगुना रहा हूं, लाइव वीडियो चलाने वाला ये समझे कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूं, कैमरा चलाने वाला ये समझे मैं खुदा के लिए, और साउंड चलाने वाला ये समझे मैं खुदा के लिए, और बैठी जमात ये समझे कि मैं खुदा के लिए यहां बैठी हुई हूं, इंसान के लिए नहीं। ये तो आपने समझना है, से मानना है, और जब आप ये समझ लोगे ना, तब एक कलाम कहता है वो तेरे टूटे फूटे बर्तनों को क्या करेगा, दुरुस्त करता चला जाएगा। अरे बंदा ये समझ ले कि मैं यीशु का बेटा और बेटी हूं, तो फिर आपके अंदर से खुशी का पैगाम निकलेगा, खुशी की बातें निकलेंगी। फिर जहां कहीं आपको बीमार नजर आएगा, आप उसी खुशी को उनके साथ बांटना शुरू कर देंगे। जब मैंने जिंदगी में, अपनी जिंदगी में दुआ करना शुरू की, तो मैं तो अब कोई नशा नहीं करता, मैं तो अब शराब नहीं पीता। गौर करें, जिंदगी बदल गई, जिंदगी का क्राइटेरिया ही बदल गया, अंदाज भी बदल गया। और हम रूह को लेने के बाद भी अगर नहीं बदले, तो फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या हम अपनी दनिस्त में चालाक हैं, या यीशु को जानने के बाद भी नहीं बदले, तो फिर हम अपने आप को क्या दे रहे हैं जी, क्या दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। जिंदगी बदलनी चाहिए। यीशु ने कहा ईमानदारों, दुआ करने वाले लोगों के हक में कहा, सुनो बड़े गौर से सुनना है, लेकिन अगर तेरी गाल पे कोई एक तमाचा मारे, दूसरी भी उसकी जानब जो हम नहीं फेर सकते, जो तक सीना छड़ दईए उदों तक आनू सुकून नहीं मिलना, घाह ते घाह नाल वादा भी करना है नाल। गा करें, कलाम लिखा तुम दूसरों के ऐब निकालोगे, तुम्हारे भी ऐब, जिस पैमाने से तुम दूसरों को तोलोगे, उसी पैमाने से तुम भी, तुम्हें दूसरों की आंखों का तिनका नजर आता है, अपनी आंख का शतीर। गा करें, एक लेट आ रहे तो दूजा उन्हें वेख के लेट आएगा, तो फड़े दोनों ही जाएंगे। आपने अपना हिसाब खुद देना है। हालेलुया। किस किस को मेरी बात समझ आ गई है? तो अगले जुमेरात मैंने अपना हिसाब देना है। 6 बजे मैं यहाँ दुआ शुरू कर दूंगा, पूरे 6 बजे मैं क्या करूंगा, यहाँ दुआ शुरू कर दूंगा। आप 8 बजे आए, आप 7 बजे आए, वो हिसाब खो देंगे। शादी पे जाना हो तब भी तो कहते हैं ना टाइम से जाना है, निकाह था बंदा बनना है, नहीं टाइम ना पहुंचना होते, जाते हैं या नहीं जाते? या ऑफिस में कोई पार्टी वार्टी हो, टाइम से पहुंचते या नहीं? तो चर्च भी आ सकते हैं, चर्च भी आ सकते हैं। इसलिए पूरे 6 बजे यहाँ इबादत, जितनी टीम है सारी टीम सुन लो,
6 बजे यहाँ इबादत शुरू हो जाएगी, कोई नहीं आएगा, मैं दुआ करता चला जाऊंगा, मेरी जुबान नहीं रुकेगी, मैं दुआ करता चला जाऊंगा, मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा और मुकर्रर वक्त पर कलाम को शुरू करूंगा ताकि उसकी आवाज मुकर्रर वक्त तक आप तक पहुंचाई जाए और अपनी बरकत को ले। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन मेरे साथ इस बात के लिए एग्री है? आमीन। अगर तुसी ना भी होंदे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं सी। हालेलुया। क्योंकि किसके लिए काम करना है? किसके लिए करना है? खुदा के लिए करना है। पास्टर अर्नस भी खुदावन से मिलने आता है चर्च में, यहाँ उसका क्या लगा हुआ है? तख्त लगा हुआ है। आप भी यीशु से मिलने आते, इन दोनों का रिश्ता एक ही है। फर्क इतना हो गया कि खुदा अपने बंदा के जरिए बातें आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन वो मिलना आपसे भी चाहता है। वो तेरे दरवाजा पर खटखटाता है, खोल दे दरवाजा, वो अंदर आना चाहता है। आपको कोई काम नहीं, आपको इतना काम है कि आप टाइम से आए। क्या करें? फिर कपड़े इस्त्री हो या ना हो, लाइट हो या ना हो, वो आपकी परेशानी है। बच्चे ने सुबह स्कूल जाना हो तो माँ क्या करती है? रात में कपड़े, शूज पॉलिश, क्योंकि बच्चे ने सुबह क्या जाना है? स्कूल जाना है। लेट हो गया तो इसको डंडियां भी पड़ेंगी और एब्सेंट भी शो हो जाएगा, इसका कैरेक्टर भी गलत साबित होगा, इसके पनिशमेंट भी मिलेगी। तो माँ कितना ख्याल करती है। तो माँ सुनो, जिदन चर्च आना होता है, तुहानू पता है तुहाडे बच्चे लाड प्यार ना पले ने, राती उन्हां दे कपड़े इस्त्री कर लिया करो ताकि लाइट का कोई इशू ना बने। मैंने एक शख्स को फोन किया, मैंने कहा भाई 6 बज गए चर्च, सर मैं अभी नहाने जा रहा हूं, बस आ रहा हूं। मैंने कहा यार 6 बजे तो चर्च शुरू होना था। सर बस आधे घंटे में, आधा घंटा और लेट। दूसरे को फोन, सर बस अभी घर से निकल पड़ा, 6 बजे घर से निकल रहे हैं। गौर कीजिए। तो इसलिए हम खुद ही अपनी बरकत को क्या कर रहे हैं जी? क्या कर रहे हैं? हमें साथ है, अपनी बरकत को क्या कर रहे हैं? बुलंद आवाज से अपनी बरकत को हम क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। तो हमें उसे रोकना नहीं। आए अपने दिल पे हाथ रखो, मेरे साथ मिलकर दुआ करो। अपना सीधा हाथ अपने दिल पर रखो, मेरे पीछे दुआ करनी। खुदावन यीशु, बुलंद आवाज से बहनें भी और भाई भी, खुदावन यीशु। और थोड़ी बुलंद आवाज से कहें, खुदावन यीशु। आप पता चला कि आप रूह में दुआ करने लगे हैं। खुदावन यीशु, मैं तेरे पास आता हूं, मैंने तेरे कलाम को सुना है और तेरे कलाम ने मुझे सिखाया और तेरे खादम ने हमें बताया। ये दोनों जिम्मेदारियां पूरी हुई। अब खुदा मिन्नत करते हैं इस पर अमल करने की तौफीक दे ताकि हम तीसरी जिम्मेदारी को भी पूरा करें। ये कलाम जो आज शाम तूने मुझसे किया है, मैं इसे अपने दिल में जगह देता हूं, ऐसे अपनाता हूं, ऐसे कबूल करता हूं और मेरी जिंदगी को दुआया जिंदगी बना और मुझे एक अच्छा ईमानदार बना, ताकि खुदा मैं इंसानों को नहीं बल्कि तुझे खुश करूं। क्योंकि मैं जानता हूं जब मैं तुझे खुश करूंगा तो ना खुश होने वाले भी खुश हो जाएंगे। जलाल के बादशाह, हम तेरे पास आते हैं, हम पर करम की निगाह कर और हमें वक्त की कदर दे ताकि हम तुझे जाने और तेरे साथ रहकर अपनी जिंदगी बसर करें। और खुदावन, मैं लॉर्ड ऑफ लॉर्ड चर्च के साथ मुत्तफिक हूं, क्योंकि आज शाम तूने अपनी अक्ल से तूने कलाम किया है कि तू दुआओं को सुनता है। और मैं तेरे से दुआ करता हूं कि मुझे हर रोज दुआ करने का फजल बख्श दे ताकि मैं घटूं और तू बढ़े,
और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाया। ऐ जलाल के बादशाह, मैं मिन्नत करता हूं जो आज नहीं आए उन्हें भी आने का फजल दे, ताकि खुदा वो हमारे साथ मिलकर आलम बाला की उस्सत के लिए तबलीग करे, खुशी का पैगाम दे, ताकि खुदावन ये तेरे रेवलेशंस को, तेरे मकासों को, तेरे भेदों को लेने वाले हों। बाप, मैं ईमान रखता हूं कि आज जब तेरे लोगों ने ऐद किया तो अगले जुमेरात पूरे 6 बजे तेरी अक्ल तेरे जलाल से ममूर रही हो, तेरा तख्त लगा हो, तेरी इबादत हो रही हो और तेरा नाम इज्जत और जलाल पा रहा हो। खुदा में यीशु मसीह के नाम में आमीन।